कुछ ऐसी दिव्य विभूतियां थी जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिन्होंने भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम को खड़ा करके उस समय की जन चेतना को जागरूक करने का काम किया। उस समय की व्यवस्था को एक नया आयाम दिया। कौन नहीं जानता कि अकबर ने अपना बहुत सॉफ्ट चेहरा सामने रखा था, लेकिन उसके पीछे की क्रूरता क्या थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज भी हम उसका स्वरूप देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, लेकिन उस समय भी किसी जो हमारे पूज्य संतों की परंपरा रही है, कितनी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करती थी। प्रतिकार का तरीका केवल जब हम लौटते हैं वही नहीं होता है, प्रतिकार का तरीका वह भी होता है जो रामलीला की मंचन के माध्यम से घर घर गांव गांव रामलीला के आयोजन को कुछ की बात की महाराज में पहुंचाया। यह भी माध्यम होता है। मुझे कुछ वर्ष पहले मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मॉरिशस में वहां की स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से आयोजित होता है। 150 पौने 200 वर्ष पहले जो भारतीय गुलाम बना करके उन द्वीपों में फंसाए गए थे, उन लोगों के बीच में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में, प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मुझे उस समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब मैं वहां पहुंचा था तो एक दिन पहले मैं गया था। मैंने वहां पे सभी के गांव देखे, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के आसपास के गांव है, ऐसे ही गांव से गांव की परंपरा वही है। काली माई का स्थान भी है। वहां पे लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग यहाँ रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, कैसे? उन्होंने कहा जब हम आए थे तो हमारे पास सहारा, हमारे पूर्वजों के पास सहारा केवल एक था और वह था एक रामायण का पुस्तका। मैंने कहा रामायण का पुस्तका क्या है मुझे बताओ। तो मैंने देखा पूज्य तुलसीदास जी महाराज के रामचरित्र मानस ही उनका सहारा बनी। वे परम पौधा लिखना नहीं जानते थे, लेकिन रामचरित्र मानस को अपने जीवन का हिस्सा बना करके जो हम सामान्य रूप से रामलीला मंचन के माध्यम से या सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बातों को दोहराते थे, लेकिन पूजा के घर में जब मैंने देखा तो रामचरित्र मानस की ही वहां पूजा हो रही थी। और याद करिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम का जो भाव है, हमने देखा है इस श्रद्धा को जो मजबूर बना के लेके गए थे, आज वे ही मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहां के गौरव की स्थिति है। यानी ये श्रद्धा का एक भाव। और ये जो चित्रकूट की धरती का सौभाग्य है, तो जब हम यहाँ की बात करते हैं चित्रकूट के बारे में, चित्रकूट का सौभाग्य है। अनेक ऋषि मुनियों ने, दिव्य संतों ने इस धरती को अपनी साधना का, अपनी सिद्धि का आधार बनाया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट की धरती पर उन्होंने व्यतीत किया। प्रेरणा किसकी? महर्षि भारद्वाज। प्रेरणा किसकी? महर्षि वाल्मीकि। चित्रकूट को यह सौभाग्य प्राप्त होता है आदि महाकाव्य के रूप में जिस रामायण को दुनिया स्वीकार करती, उसके
महत्व को स्वीकार करती है। उस रामायण ग्रंथ की रचना का आधार भी यही चित्रकूट बनता है और रामचरितमानस के रचना का आधार भी यही चित्रकूट की धरती बनती है। चित्रकूट की धरती के बारे में जो बात कही गई है कि चित्रकूट महिमा कहीं महामुनि गाय, ये चित्रकूट है और चित्रकूट में बागापुर में एक तरफ बागापुर दूसरी तरफ बागा, दोनों लोग मकसद किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हैं और कब नहीं हुआ। यहां पे कौन कहता है कि भगवान राम दर्शन नहीं देते। जो इन कुछ संतों की वाणी में दिव्यता है, जो तेज है, ये प्रभु की ही सिद्धि है, यही सिद्धि है। इन पूज्य संतों का जब राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ा, गुलामी का ढांचा हटा, उसके बाद इब्राहिम कमीशन बना, तो साथ से क्या चाहिए, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य की वे भौचक है। जब उन्होंने धारा प्रवाह बोलना प्रारंभ किया, वे भौचक थे कि बा है ये सब क्या हो रहा है। उनके लिए यहाँ कौतुक आश्चर्य का विषय था, एक कौतुक आश्चर्य का विषय था। लेकिन ये ईश्वर का की सिद्धि, ईश्वर की कृपा यही है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो पूज्य मुरारी बापू की पावन कथा को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को उनके श्रीमुख से सुनने के लिए उत्सुक न हो। हर व्यक्ति के मन में लालसा होता है और मैं तो उनका निरंतर करूंगा कि उनके द्वारा जो यह अभियान चल रहा है, संत तुलसीदास जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखें। राजा गुरु भी एक विभूति को जन्म देकर के अमर हो गया। अभी मैं आया हूं संत तुलसीदास जी के मंदिर में दर्शन करने, उनके द्वारा जो रामचरितमानस की रचना हुई थी, उन सभी रामचरितमानस की उन पंक्तियों का दिव्य विभूति के हाथों से लिखी गई उन पंक्तियों को अपनी आंखों से मैंने देखा है। बहनों और भाइयों, इसी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत, और यही विरासत विकास के साथ आगे बढ़ता है तो भावी जीवन को एक नए उत्साह और उमंग के साथ जोड़ने एक नई प्रेरणा भी हम सबको प्राप्त होगी। हम सबको इस बारे में याद रखना होगा कि प्रेरणा किसी एक संत ने दी, हम उसे अंगीकार हम कर सकते हैं। हम भी अपने स्तर पर अपने पूर्वजों की अपनी विरासत के लिए, उसके संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा होगा जिसके मन में जो भाव होगा वो उसी प्रकार की बात करेगा। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को